जिस तरीके से अभी खबर निकल करके सामने आई है, ट्राई उसने कहा कि हम अब लोगों से पैसा वसूलने का काम करेंगे। कौन सा पैसा? किस चीज का पैसा? पैसा वसूला जाएगा। याद होगा आपको कि आप मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें सिम डलवाते हैं। मोबाइल खरीदने के लिए आप पैसा देते हैं, सिम खरीदने के लिए आप पैसा देते थे। वो बाद में फिर सिम जो जियो का आया जमाना और जियो की सिम में सब कुछ फ्री हो गया और उसके बाद में फिर जियो की सिम भी पैसा लेने लगी। लेकिन अब ये है कि आपको सिम रखने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। हैरान करने वाली खबर है ना? ये बात अपडेट बाद में करेंगे हम। तो सबसे बड़ी बात ये कि आखिरकार कैसे तय होता है? कैसे तय होता है और कैसे आप लोग तय करते हैं कि कौन सी चीज चलेगी और कौन सी चीज नहीं चलेगी? और सबसे बड़ी बात यह कि अभी ट्राई का इस पर एक अपडेट आया है जो आगे आपको दिखाऊंगा मैं। ट्राई की तरफ से एक अपडेट इस खबर को लेकर के दिया गया, लेकिन ये खबर हर जगह पर है और लोगों को चिंता होने लगी। तो इसलिए पूरी खबर मैं आपको सुनाऊंगा, आपके सामने रखूंगा और उसके बाद में आप लोग तय करिए कि आपको चौकन्ना होने की, चिंता करने की जरूरत है या नहीं है। क्या खबर है? खबर यह है कि आप अगर अपने मोबाइल में सिम रखेंगे, एक रखें, दो रखें, तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा और इसके लिए हवाला दिया गया है उन विकसित देशों का, सिंगापुर, जापान, जर्मनी, कई देशों का हवाला दिया गया है जहां पर हमसे कई गुना ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं। उन देशों का हवाला दिया जा रहा है और उन देशों की तर्ज पर हमसे पैसा वसूलने की बात हो रही है। मतलब पैसा तो आप हमसे लोगे उन देशों के मुकाबले का, और यहां पर जो है वो उत्तर प्रदेश में बस को, खटारा बस को जो है धक्का मार करके लोग लेकर के जा रहे हैं और लोगों को सुविधा दोगे उस लेवल की। तो खैर ये आपके सामने मैं खबर जो है रख रहा हूं। ये जो है वो खबर जी न्यूज ने ब्रेक किया और जी न्यूज ने लिखा कि मोबाइल नंबर के लिए देनी पड़ सकती है फीस। मोबाइल नंबर के लिए फीस देनी पड़ सकती है आपको। आप मोबाइल रखेंगे, हर नंबर के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। जो भी मोबाइल आप रखेंगे हर नंबर के लिए आपको मोबाइल फीस देनी पड़ेगी। तो ये खबर जैसे ही निकल करके सामने आई, सबको बड़ी हैरानी हुई। फोन नंबरों के लिए फीस लगाई जाएगी और इसका कारण क्या बताया गया? फोन नंबर सार्वजनिक संसाधन है, ये कारण बताया गया। और एक बार जरा वो प्लेट भी दिखाइए आप। तो ये खबर जैसे ही निकल करके सामने आई, सब कोई हैरान रह गया कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से जो है वो ये षड्यंत्र जो है वो खेल किया जा रहा है लोगों के साथ में, कि लोग मोबाइल फोन खरीदने के लिए पैसा दें, सिम खरीदने के लिए पैसा दें, सिम में रिचार्ज करवाने के लिए पैसा दें, बात करने के लिए पैसा दें और अब सिम रखने के लिए भी पैसा दें। तो देखिए, बड़ी खबर ट्राई के हवाले से, सूत्रों के मुताबिक जल्द ही आपको अपने मोबाइल और लैंडलाइन फोन के लिए, नंबर के लिए फीस देनी पड़ सकती है। जल्द ही आपको लैंडलाइन और मोबाइल दोनों फोन रखने के लिए, नंबर रखने के लिए, उसके लिए आपको फीस देनी पड़ सकती है ना? हैरान करने वाली खबर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का कहना है कि फोन नंबर एक तरह से सार्वजनिक संसाधन है और उस पर फीस लगाई जानी चाहिए। गजब। तो ये कहा गया कि ये सार्वजनिक संसाधन है, इसके लिए फीस लगाई जानी चाहिए, जबकि हम पहले से फोन खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं, जो जिस कंपनी की सिम ले रहे हैं उसको पैसा दे रहे हैं। ट्राई के मुताबिक केवल टेलीफोन नंबर के लिए लोगों को एक तय फीस भरनी पड़ सकती है और वो पैसा अंत में आपकी जेब से ही जाएगा। ये पैसा कैसे लिया जाएगा पहले वो जरा देखिए। ट्राई के मुताबिक टेलीफोन नंबर के लिए लोगों को एक तय फीस भरनी पड़ सकती है। ट्राई के मुताबिक ये फीस टेलीकॉम ऑपरेटर से वसूली जाएगी,
जो अंत में उपभोक्ता को ही देनी पड़ेगी। ये फीस सालाना वन टाइम हो सकती है। मतलब कि एक बार हो सकती है, 6 महीने में हो सकती है, जो आपसे पैसे वसूले जाएँ, लेकिन वो फीस देनी आपको ही पड़ेगी। अब ज़ाहिर-सी बात है, आप एयरटेल कंपनी या कोई जियो कंपनी या और किसी कंपनी का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसकी सिम यूज़ कर रहे हैं, तो वो कंपनी तो पैसा देगी नहीं। कंपनियाँ तो सब पैसा लेने के लिए होती हैं। कोई ज़माना था जब आपको जियो की सिम देकर के लत लगाई गई। अब सुनिए, ट्राई का कहना ये है कि ये नियम ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम समेत दर्जन भर दुनिया भर के देशों में ये कानून जो है, ये नियम वो लागू है। अब क्या आपको लगता है कि हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया जैसी सड़कें हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसा ट्रांसपोर्ट है, सिंगापुर सिंगापुर जैसे जो है वो बाजार हैं, क्या व्यापारियों के लिए क्या उतनी सुरक्षा है? वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हमारे पास में है? और ये खबर फिर इसके बाद में केवल जी न्यूज़ नहीं, फिर आज तक चैनल ने भी खबर चलाई। आज तक चैनल ने भी खबर चलाई और इस खबर में जो है वो कहा कि आपको पैसा देना पड़ेगा। ज़रा वो ट्वीट दिखाइए पहले। तो आज तक चैनल ने भी इसको लेकर के ये खबर लिखी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरकार मंशा क्या है? बाद में पलट गई, लेकिन अब ऐसे कैसे चलेगा कि आप पहले कभी कुछ और कहें, फिर कुछ और कहें और क्या अपने घर से कोई खबरें चला रहा है? 2 बड़े चैनलों का नाम मैंने आपके सामने रखा है। आज तक और जी न्यूज़ पर ये खबर चली है। ये आज तक की खबर का स्क्रीनशॉट आपकी इस खबर उस पर है और ये 7 बजकर के 45 मिनट पर 13 जून को 7 बजकर के 45 मिनट पर ये ट्वीट हुआ है कि अभी तक आप अपने फ़ोन नंबर को रिचार्ज करने के लिए पैसे देते आए हैं, जल्द ही आपको मोबाइल या लैंडलाइन नंबर रखने के लिए अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो ये फ़ोन नंबर यूज़ करने के लिए देने होंगे अलग से पैसे, नहीं इस्तेमाल नहीं किया तो इस्तेमाल लग सकता है आपको जुर्माना। अगर आपने पैसे नहीं दिया तो फिर उसके बाद में आपको जुर्माना लग सकता है। ये खबर है। तो और इसको लेकर के राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएँ आई हैं वो भी दिखाइए, कंचन ने क्या कहा है। प्रवक्ता है आरजेडी की और उनकी तरफ से जो कहा गया है, एक बार ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए। तो ये अपने आप में हैरान करने वाला है कि और चाहे वो फीस ₹100 हो, ₹200 हो, सोचिए मोबाइल आज के वक़्त में हर किसी के पास में है और सबके पास में जो है वो 2-2 सिम भी हैं। अब एक सिम के लिए अगर पैसा देना पड़ जाए ₹500, तो सोचिए अगर 2 सिम के लिए ₹1000 आपको देने पड़ेंगे। 140 करोड़ देश में कम से कम जो है वो आज 70-80 करोड़ उपभोक्ता ऐसे होंगे जिनके पास में मोबाइल हो और ये जब ये दुगना है तो दुगनी हो गई बात। इन्होंने लिखा कि देश हित में एक और वसूली रैकेट चलेगा। मोबाइल में लगे सिम कार्ड के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। वैसे ही जैसे किराए पर मकान लेते हैं तो मकान मालिक को पैसा देते हैं, पर यहाँ अलग है। आप सिम कार्ड और लैंडलाइन का पूरा सिस्टम खरीदेंगे और उसे अपने पास रखने का किराया देंगे। वसूली सरकार है भाई, अब सांस लेने पर भी वसूली लेकर के ही माने। तो ये राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं आई वो मैंने आपके सामने रखी। अब सोचिए कि किस तरीके से जो है वो देश को चलाने की कोशिश हो रही है। आधी बार जो है वो 5G के नाम पर जो 4G भी नेटवर्क नहीं आता है। आधी बार जो है वो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बिजली नहीं आती है, लोग फ़ोन रिचार्ज तक नहीं कर पाते कई जगह पर। तो चार्ज नहीं कर पाते कई जगह पर। और रिचार्ज अब इतने महँगे हो गए हैं कि कई लोग जो पहले रिचार्ज करवा लेते थे, अब रिचार्ज तक नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद में सवाल उठने लगे, फजियत होने लगी और उसके बाद में अपडेट आया। क्या अपडेट आया है ज़रा बताते हैं। अ, आज तक की जो है वो खबर पहले दिखाइए, अपडेट बाद में, पहले खबर दिखाइए। तो ये जो है जिस तरीके से मोदी सरकार यहाँ पर लोगों के लिए ऐसे-ऐसे अगर नियम, कायदे, कानून थोपे जाने लगे, तो आप यकीन मान करके चलिए कि बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत मुश्किल हो जाएगी आम लोगों के लिए गुज़र-बसर करना, आम लोगों के लिए। देखिए आज तक ने क्या लिखा है। फ़ोन नंबर यूज़ करने के लिए नहीं देने होंगे अलग से पैसे। ट्राई ने कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं।
मतलब पहले तो आप कहते रहे कि प्लान ऐसे ऐसे पैसे देना पड़ेगा, अब कोई अपने घर से खबर नहीं बनाएगा। आज तक ने भी पहले अपडेट दी तो उसमें यही बताया, और बाद में फिर आज तक ने कहा कि एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा कि ट्राई ने प्रस्ताव रखा है जिसकी वजह से टेलीकॉम यूजर्स को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। दरअसल दरअसल ट्राई फोन या लैंडलाइन नंबर यूज करने के लिए एक अलग से चार्ज चाहती है, और इस चार्ज को पहले टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर लगाया जा सकता है, जो बाद में आम यूजर से वसूला जा सकता है। हालांकि इस पर अभी कोई नियम नहीं बना है, और पूरा मामला जो है वो ट्राई ने साफ कर दिया कि ऐसा कोई प्लान नहीं। मतलब जब फजीयत हुई तब कह दिया कि प्लान नहीं है। और अक्सर मैं कहता हूं कि क्या अब ये कंपनियां भी पत्थर मार करके चेक कर रही हैं कि पानी में तरंग कितनी निकलती है? क्या ये देखा जा रहा है कि लोग इसके लिए तैयार हैं तो वाकई हजारों करोड़ रुपए बन जाएंगे? बैठे बैठाए कुछ नहीं करना है आपको, बस सरकार को एक ये ऐसा नियम पास कर देना है और उसके बाद हजारों करोड़ रुपए बन जाएंगे। हजारों करोड़ रुपए एक झटके में सरकार की जेब में आ जाएंगे, क्योंकि ट्राई के पास में पैसा आएगा, और उसके बाद में फिर पता नहीं कौन जो है वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, हालांकि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को अब अवैध कर दिया है, नई प्रक्रिया लेकर के आनी पड़ेगी। अपडेट दिखाइए अब। और ये महंगाई को आप देखिए, महंगाई 15 महीने से रिकॉर्ड स्तर पर है। थोक में महंगाई का दर जो है वो 2.61% तक बढ़ गया है। तो महंगाई 15 महीने का रिकॉर्ड तोड़ रही है। महंगाई की स्थिति ये है कि थोक की महंगाई की दर वो भी बढ़ गई है। थोक में जो खरीदते हैं वो बढ़ गया है। तो बाजार में तो जाहिर सी बात है, जब ऊपर जब 2 रुपए बढ़ते हैं तो लालाजी नीचे जो है वो कहता है कि ओ महंगाई बहुत हो गई है। थोक का मतलब ये है कि मंडी से अगर टमाटर 60 रुपए 70 रुपए आए हैं तो 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए तक बिकेंगे। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, आपने कभी सोचा है? ये सब कुछ क्यों हो रहा है कि आपने सोचा है? ये खबर देखिए आपके सामने रख रहा हूं। मुरादाबाद में अपना बूथ भी नहीं जिता सके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। ये खबर लगी थी कुछ दिन पहले कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो अपना बूथ नहीं जितवा पाए। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ये। अब लोगों ने इस कदर जो है वो बीजेपी के ऊपर अपना गुस्सा झाड़ा है। लोगों ने इस कदर जो है वो बीजेपी को लताड़ा है। लोगों ने इस कदर जो है वो बीजेपी को टाटा बाय बाय बोल दिया है कि उनके जो बूथ है उन पर भी नहीं। और अब ये दूसरी खबर 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाई थी। आटा महंगा होगा और डाटा के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। आटा महंगा होगा, गेहूं भंडारण 16 साल में सबसे कम विदेश से मंगवाना पड़ सकता है। गेहूं भी विदेश से आएगा। ऐसा डंका बज रहा है कि दुनिया कहेगी कि वो कृषि प्रधान देश भारत, और उस कृषि प्रधान देश भारत में आटा भी जो है वो बाहर से आ रहा है। वजीयत की बात नहीं लगती आपको? और ऐसे में अगर ये और नए नए तुगलकी फरमान अगर ये लागू कर दिए जाते हैं, ये अभी तो देखिए एक हमारे दर्शक है वो लिख रहे हैं कि पिक्चर चालू ट्रेलर पूरा। और ये आज तक ने फिर अपडेट कहा कि ट्राई ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। फोन नंबर रखने के लिए अलग से पैसे देने वाली रिपोर्ट गलत है। ट्राई की तरफ से ऐसा कोई कंसल्टेशन पेपर जारी नहीं किया गया है। तो ये चैनलों ने खबर कैसे चला दी? आज तक चैनल को ही फिर जो है पता स्पष्ट करना चाहिए कि उनके पास में खबर कहां से आई थी। जो इन्होंने जो खबर चलाई, जो मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखा, या फिर बात वही है कि किसी से बोल करके खबर चलवा दो, उस खबर का असर देखो, लोग अगर विरोध करते हैं तो ठंडे बस्ते में डाल दो, लोग अगर विरोध नहीं करेंगे तो लागू कर दो। पैसा चाहिए पैसा, और पैसा कैसे भी आए, कहीं से भी आए, उसके लिए कितने लोग परेशान होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, छोड़ दीजिए उस बात को। पैसा आ रहा है तो फिर बड़ी बात है। पैसा आ रहा है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब वो लोग जिनके पास में, जिनकी जेब में पैसा ही नहीं बचा, वो लोग अब आंख मूंद करके
गर्दन झुका करके बस देते रहेंगे केवल, या सवाल पूछेंगे वो? मुझे लगता है कि लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। लोगों ने जिस तरीके से रिजल्ट दिया है, जब लोगों ने बता दिया कि अयोध्या में भी काम पर बात होगी, तो इससे बड़ा मैसेज और कुछ नहीं हो सकता। अयोध्या में काम पर बात होगी और अगर आपने काम नहीं किया तो आपको हरा दिया जाएगा। इससे बड़ा मैसेज और कुछ नहीं हो सकता है। देश के लोकतंत्र के लिए इससे सुखद तस्वीर और कुछ नहीं हो सकती है। और खास पर सरकार में बैठे लोगों को सोचना चाहिए, सरकार में बैठे लोगों को देखना चाहिए कि जब सीधे तौर पर जब लोगों ने आपको इस तरीके से नकारा है, तो कम से कम ऐसे चाबुक तो मत चलाइए। अब ये खबर तो कम से कम जो है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ये खबर तो अभी ट्राई ने अपने आप में जो इसको नकार दिया, इसको खारिज कर दिया। लेकिन जरा मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में बसों का किराया बढ़ा या नहीं बढ़ा? क्या अमूल दूध और मदर डेयरी दूध वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्या टोल टैक्स के पैसे वो बढ़े कि नहीं बढ़े? क्या महंगाई कम हुई या बढ़ गई? तो अब कब तक लोगों को, जब लोगों के पास में पैसा नहीं है, काम धंधा नहीं है और अब लू चल रही है, खेती किसानी भी नहीं है कि चलिए कोई फसल जो है वो लगा करके खेती किसानी करके ही आदमी के पास में 4 पैसे आ जाएंगे। इस वक्त में आदमी पाई पाई को मोहताज है और आप अगर ऐसे ऐसे फरमान जारी करके लोगों की जेब पर कोड़े बरसाएंगे तो लोग सोचिए फिर आपके ऊपर क्या करेंगे। आपको लोग फूल बरसाएंगे या फिर बटन दबा करके और आपको एग्जिट कर देंगे। तो बहरहाल बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।